जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, जहां उनका प्रथम परिचय हुआ राजा जनक से, एक ऐसे राजर्षि जो ज्ञान, विवेक और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। हमने यह भी जाना कि किस प्रकार राजा जनक को देवी सीता प्राप्त हुई और कैसे वह जनकपुर की आत्मा बन गई। राम और लक्ष्मण ने महर्षि से राजा जनक की कथा सुनी और साथ ही अपने गुरु विश्वामित्र की भी वह कथा जानी, जो उन्हें एक महान तपस्वी और ब्रह्मर्षि के पद तक ले गई। और फिर घटा वो क्षण जब राम ने भगवान शिव के धनुष को न केवल उठाया बल्कि उसे खींचते ही भेद दिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा जनक ने उस क्षण को युगों की प्रतीक्षा का अंत कहा और घोषणा की कि अब सीता का पाणी ग्रहण उन्हीं राम से होगा। आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे उस मंगलमय क्षण में जब राजा दशरथ को जनकपुर से ये शुभ समाचार प्राप्त होता है कि राम ने शिवधनुष को भेद दिया है और राजा जनक ने सीता के विवाह हेतु प्रस्ताव भेजा है। वे महर्षि वशिष्ठ, रानियों और पुत्रों से परामर्श करते हैं। तब उन्हें ये अनुभव होता है कि ये सब एक ईश्वरीय योजना का ही हिस्सा है। इस अवसर पर केवल राम और सीता का मिलन नहीं हो रहा, बल्कि उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति के लिए भी विवाह प्रस्ताव सामने आता है। परिवार के बीच आत्मीय संवाद होता है। रानियां इस विचार से प्रसन्न होती हैं, पुत्र इसे सम्मान मानते हैं और गुरुजन इसे धर्म सम्मत कहते हैं। तो आइए साथ चले उस पावन प्रसंग की ओर, जहां राम और सीता केवल इतिहास नहीं रचते, बल्कि युगों तक मानवता को ये सिखाते हैं कि जब प्रेम, धर्म और निष्ठा एक साथ चलते हैं तो सृष्टि में संतुलन और शांति की स्थापना अवश्य होती है। जब मिथिला से भेजा गया राजकीय दूत अयोध्या पहुंचा तो राजमहल के द्वारों पर रथों की गूंज फैल गई। पहरेदारों ने तुरंत राजा दशरथ को सूचना दी, महाराज, मिथिला से राजा जनक का विशेष दूत मंडल पधारा है। वे आपके पुत्र राम के बारे में कोई विशेष संदेश लाए हैं। राजा दशरथ ने आश्चर्य से भौहें उठाईं और कहा, राम और मिथिला? लेकिन मैंने तो उन्हें ताड़का वध के पश्चात केवल यज्ञ रक्षा हेतु महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजा था। वे मिथिला कैसे पहुंचे? उन्होंने तुरंत राजसभा बुलवाई। गुरु वशिष्ठ, राजा के मंत्री और पुरोहित सभा में पहुंचे। दूतों ने प्रणाम करके अपना संदेश पढ़कर सुनाया। हे महाराज दशरथ, आपके पुत्र राम ने भगवान शिव के धनुष को न केवल उठाया बल्कि उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसे भेद भी दिया। राजा जनक ने उसी क्षण घोषणा की कि वे अपनी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार राम से कराना चाहते हैं। वे आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मिथिला पधारें और इस पवित्र संयोग को स्वीकार करें। राजा दशरथ कुछ क्षण मौन रहे और फिर कहा, महर्षि विश्वामित्र राम को मिथिला ले गए और मुझे बताया तक नहीं। ये कोई सामान्य बात नहीं। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव, ये सब कैसे हुआ और क्या हमें ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? गुरु वशिष्ठ ने शांति से उत्तर दिया, राजन, आपको महर्षि विश्वामित्र पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वे केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि तप के माध्यम से भविष्य को देखने वाले महापुरुष है। वह किसी विशेष उद्देश्य से ही अयोध्या आए होंगे। राम का मिथिला पहुंचना, शिवधनुष को भेदन और अब ये विवाह प्रस्ताव, ये सब किसी दिव्य योजना का ही भाग लगता है। राजा दशरथ ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, यदि ये महर्षि विश्वामित्र की प्रेरणा से हो रहा है
तो अवश्य ही ईश्वरीय योजना है। फिर उन्होंने अपने कक्ष में जाकर रानी कौशल्या को सारी बात विस्तार से बताई। प्रिय, तुम्हारा पुत्र राम अब विवाह योग्य हो गया है और वह सीता से विवाह कर सकता है। राजा जनक ने स्वयं प्रस्ताव भेजा है। मैं चाहूंगा कि ये निर्णय केवल मेरा न हो, बल्कि तुम्हारी सहमति और आशीर्वाद से हो। रानी कौशल्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनमें गर्व की चमक भी थी। उन्होंने कहा, महाराज, यदि राम ने स्वयं भगवान शिव के धनुष को भेद दिया है और यदि ये प्रस्ताव महर्षि विश्वामित्र की प्रेरणा से आया है, तो ये विवाह केवल एक आयोजन नहीं, एक युग की शुरुआत है। आप अवश्य इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। कौशल्या की पुष्टि के बाद राजा दशरथ दूतों के पास वापस गए। राजा दशरथ ने दूतों की ओर मुड़कर पूछा, क्या महर्षि विश्वामित्र ने इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? क्या यह उनका निर्देश है? मुख्य दूत ने शीश झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, ये निर्णय महर्षि विश्वामित्र की पूर्ण सहमति से लिया गया है। केवल वही नहीं, मिथिला के कुलगुरु और गौतम ऋषि के पुत्र महर्षि शतानंद ने भी इस प्रस्ताव को धर्मसम्मत और सर्वथा उचित बताया है। राजा जनक ने ये घोषणा महर्षि की उपस्थिति और आशीर्वाद के साथ की थी। राजा दशरथ के मुख पर अब प्रसन्नता और संतोष की झलक स्पष्ट थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की ओर देखा, जिन्होंने मौन में सिर हिलाकर स्वीकृति दी। तब राजा दशरथ ने पूरे दरबार में घोषणा की, अब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है, ये विवाह केवल एक शुभ संयोग नहीं, बल्कि ईश्वरीय योजना है। जब महर्षि विश्वामित्र और महर्षि शतानंद दोनों ने इसका अनुमोदन किया है, तो मुझे कोई संदेह नहीं। कल प्रातः हम अयोध्या से मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे। ये केवल मेरे पुत्र का विवाह नहीं, बल्कि अयोध्या और मिथिला के धर्मों, मर्यादाओं और मूल्यों का पावन मिलन है। जब राजा दशरथ ने कौशल्या को राम के शिवधनुष भेदन की बात बताई, तो उनका हृदय गर्व से भर उठा। वे तुरंत कैकेयी और सुमित्रा के कक्ष में पहुंची और प्रसन्नता से बोली, बहनों, हमारे राम ने जनकपुर में शिवधनुष को भेद दिया है। और लक्ष्मण, वो सदा की तरह राम के साथ रहा। उसकी आंखों में वही उत्साह और समर्पण था जो किसी सच्चे छोटे भाई में होता है। कैकेयी ने कौशल्या का हाथ पकड़ा और कहा, राम ने फिर साबित कर दिया कि वह केवल हमारा नहीं, पूरे अयोध्या का गौरव है। और लक्ष्मण, उसका तेज और भक्ति वाकई अद्वितीय है। सुमित्रा मुस्कराई और बोली, मैंने हमेशा यही प्रार्थना की कि हमारे बेटे हमेशा एक दूसरे की परछाई बने रहें, और अब जब वे मिलकर ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो मेरा मन और भी शांत है। तीनों रानियों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक स्वर में कहा, ईश्वर करे, ये चार भाई सदा एक दूसरे की शक्ति बने रहें। जिस प्रेम, विश्वास और धर्म के साथ वे साथ चलते हैं, वही पूरे संसार के लिए उदाहरण बने। उस दिन राजमहल की स्त्रियां न केवल माताओं के रूप में गर्वित थीं, बल्कि भाग्य पर कृतज्ञ भी कि उन्हें राम और लक्ष्मण जैसे पुत्रों का स्नेह और साहस देखने को मिला। अयोध्या की गलियों में दीप जल उठे, महल में गीत गूंजने लगे। सभी रानियां तैयारियों में जुट गईं और अगली सुबह राजा दशरथ अपनी रानियों, पुत्रों, गुरुओं और मंत्रियों के साथ जनकपुर की ओर धर्म और प्रेम की यात्रा पर निकल पड़े। जनकपुर के विशाल द्वार उस दिन विशेष रूप से सजे थे। नगरी के कोने कोने से पुष्पवर्षा हो रही थी और मंगल गीतों की स्वर लहरियां आकाश तक पहुंच रही थी। जैसे ही राजा दशरथ का रथ जनकपुर की सीमा पर पहुंचा, राजा जनक स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने श्रद्धा से राजा दशरथ को कहा, आप केवल अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि सूर्यवंश के शिरोमणि हैं। आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है। राजा दशरथ ने राजा जनक को गले लगाया और उत्तर दिया, राजन, जब पुत्र धर्म के पथ पर चलता है, तो पिता को उसका अनुसरण करने में गर्व होता है। आज मैं पिता के रूप में नहीं, वधू का वर देने वाले के रूप में आया हूँ। दोनों राजाओं ने हर्ष और सम्मान के साथ राजकीय मर्यादाओं का आदान प्रदान किया। राजा जनक ने उन्हें अपने राजमहल में ठहराया, जहां अयोध्या से आई रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के लिए विशेष कक्ष सुसज्जित थे।
शाम होते ही राम और लक्ष्मण माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से मिलने पहुंचे। कौशल्या ने राम को अपनी बाहों में भर लिया। पुत्र, तू ठीक है ना? कैकेयी ने लक्ष्मण का माथा चूमा। हमारी आंखें तुम्हारी प्रतीक्षा में थीं। सुमित्रा ने दोनों को देखकर कहा, तुम्हारा तेज अब शब्दों से नहीं, कर्मों से बोल रहा है। राम ने मुस्कराकर उत्तर दिया, माँ, महर्षि विश्वामित्र के सान्निध्य में रहकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके शिष्यों के रूप में हमने न केवल मंत्रों और अस्त्र विद्या का अभ्यास किया, बल्कि धर्म, संयम और तपस्या का भी अर्थ जाना। लक्ष्मण उत्साह से आगे बोले, और माँ, आपने देखा नहीं, भैया ने ताड़का और उसके पुत्रों का किस तरह सहार किया। पूरा वन जैसे राम के शौर्य से निहाल हो गया। मैं भाग्यशाली था कि मैं अपने भाई की कुछ मदद कर सका। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और नम्रता से कहा, लक्ष्मण के बिना मेरी कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती। वह केवल मेरा अनुज नहीं, मेरी छाया है। ये सुनकर तीनों रानियों की आंखें गर्व और करुणा से भर उठीं। कुछ क्षण बाद रानियां देवी सीता से मिलने जनक के महल के भीतरी कक्ष में गईं। उन्होंने सीता को देखा, शांत, सौम्य, तेजस्विनी। कौशल्या ने धीमे स्वर में कहा, ऐसी पुत्रवधू पाकर हमारा कुल धन्य हो जाएगा। कैकेयी ने मुस्कराकर कहा, केवल सौंदर्य ही नहीं, इनकी आंखों में शील और त्याग का प्रकाश है। सुमित्रा बोली, ये कन्या नहीं, स्वयं पुण्य का फल है। अब मैं निश्चिंत हूँ कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी प्रवेश करने जा रही है। इसी बीच बाहर राजसभा में तीनों महान ऋषि वशिष्ठ, शतानंद और विश्वामित्र एक दूसरे से आत्मीयता से मिल रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महर्षि शतानंद, तुम्हारे पिता गौतम और माता अहल्या का पुनर्मिलन देखकर हृदय प्रसन्न हुआ। राम के चरणों में वह शक्ति है जो केवल अवतारी पुरुष में होती है। महर्षि विश्वामित्र ने गर्व से कहा, राम को केवल युद्ध नहीं, जीवन का दर्शन सिखाना था। और यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है कि मैंने ऐसे शिष्य को दिशा दी। महर्षि शतानंद ने दोनों ऋषियों की ओर देखकर कहा, और आज हम तीनों तीन लोकों की तीन धाराओं की तरह एक संगम देख रहे हैं, जहाँ धर्म, ज्ञान और करुणा एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं। जनकपुर की हवाओं में अब एक सुगंध थी, संस्कारों की, प्रेम की और युगों के मिलन की। अगले दिन भोर होते ही जनकपुर के आकाश में शंखनाद गूंज उठा। राजा जनक प्रातःकाल अपने ध्यान कक्ष से निकलकर राजसभा की ओर बढ़े, पर उनके मन में एक कोमल विचार बार बार उमड़ रहा था। सभा में पहुंचते ही उन्होंने महर्षि शतानंद को समीप बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, महर्षि शतानंद, एक बात मन में है, ये अवसर केवल राम और सीता के मिलन का नहीं है, ये हमारे पूरे कुल का पर्व है। क्या मैं अपने अनुज कुशध्वज को भी इस शुभ आयोजन में आमंत्रित करूं? महर्षि शतानंद ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और मुस्कराकर कहा, राजन, ये आयोजन युगों का संगम है। जब राम और सीता का मिलन हो रहा है, तब कुशध्वज और उनकी पुत्रियां इस सुख में सम्मिलित हों। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? राजा जनक ने बिना विलंब के दूतों को भेजा। दोपहर तक राजा कुशध्वज अपनी दोनों पुत्रियों मांडवी और श्रुति कीर्ति के साथ जनकपुर पहुंच गए। राजमहल की गलियारे सीता की चहलकदमी से गूंज उठे। जैसे ही उन्होंने मांडवी और श्रुति कीर्ति को देखा, उनकी आंखों में बचपन की स्मृतियां तैर उठीं। मांडवी, श्रुति, कहती हुई वे दौड़ी और बहनों से लिपट गईं। उर्मिला भी आ गई और चारों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खिलखिलाईं। वर्षों का प्रेम, हर्ष और एक अजीब सी पूर्व भावना उनकी आंखों में तैर रही थी। सीता ने मांडवी का हाथ पकड़ा और मुस्कराकर कहा, अब चाहे जीवन जहाँ ले जाए, हम चारों सदा साथ रहेंगे। श्रुति कीर्ति ने पूछा, दीदी, क्या विवाह के बाद हम अलग अलग हो जाएंगे? सीता ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, नहीं बहन, हम एक साथ ही रहेंगे, और मैं इस बात की व्यवस्था स्वयं करूंगी। उनकी आंखों में एक दिव्य आत्मविश्वास था, मानो उन्हें पहले से ही अपने भविष्य की आहट सुनाई दे रही हो। उसी दिन संध्या को राजा जनक ने राजा दशरथ को विधिपूर्वक राजसभा में आमंत्रित किया।
सभा सजी हुई थी। पुष्पों की मालाएं, धूप की सुगंध और ऋषियों की उपस्थिति से वहां का वातावरण दिव्यता से भर उठा था। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ की ओर से आगे बढ़कर गर्व से कहा, हम सूर्यवंश के प्रतिनिधि हैं। ब्रह्मा से मनु, फिर इक्ष्वाकु, रघु, अज और अब दशरथ तक। ये परंपरा धर्म, मर्यादा और तेज की धारणा है। राम इसी वंश के अमूल्य रत्न हैं। हम इस पावन अवसर पर राजा जनक से निवेदन करते हैं कि वे अपनी पुत्री सीता का पाणिग्रहण राम से कराएं। महर्षि शतानंद ने भी उसी भाव से उत्तर दिया, हम विदेह वंश के प्रतिनिधि हैं, जिनकी नींव महर्षि निमि ने रखी। राजा जनक इस परंपरा के तेजस्वी प्रहरी हैं, और सीता उस वंश की आत्मा है, जो स्वयं पृथ्वी की कोख से जन्मी है। यह विवाह केवल 2 कुलों का नहीं, बल्कि 2 सनातन मूल्यों का मिलन है। संध्या का सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। उसी समय सीता धीरे धीरे अपने पिता जनक के पास आई। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, पिताश्री, एक विनती है। उर्मिला मेरे जीवन का दूसरा अर्ध है। जहाँ मैं हूँ, वहाँ वह रही है। वह लक्ष्मण के स्वभाव की सजीव प्रतिकृति है। वही निष्ठा, वही समर्पण। मैं चाहती हूँ कि उसका विवाह लक्ष्मण से हो। राजा जनक स्तब्ध रह गए। पुत्री की सूझबूझ और दृष्टि ने उन्हें छू लिया। सीता आगे बोली, और मांडवी, वह नीति, मर्यादा और विवेक से युक्त है। वह भरत के साथ जीवन को सुंदर बनाएगी। वही श्रुति कीर्ति, जिसकी शांति और सरलता एक नदी सी है। वह शत्रुघ्न जैसे विनम्र राजकुमार की आदर्श संगिनी बनेगी। राजा जनक ने सीता की आंखों में झांका। वहां केवल पुत्री नहीं थी, वहां एक देवी बोल रही थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सीता का मस्तक चूमा और कहा, पुत्री, तू केवल वधू नहीं, इस युग की सूत्रधार है। जो प्रस्ताव तूने रखा है, वो धर्म की मर्यादा और स्नेह की एक नई परिभाषा है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं कल राजा दशरथ से पूछूंगा कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर वह इस पर सहमत होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद राजा जनक अपने छोटे भाई कुशध्वज के पास गए और पूछा, सीता चाहती है कि उर्मिला और श्रुति कीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं? क्या ये जोड़ी मांडवी और श्रुति कीर्ति के लिए उपयुक्त लगती है? राजा कुशध्वज ने भाव विभोर होकर उत्तर दिया, भैया, ये तो मेरे लिए कल्पना से परे सौभाग्य है। यदि मेरी पुत्रियां अयोध्या के राजकुमारों के संग परिणय सूत्र में बंधें, तो मेरा कुल कृतार्थ हो जाएगा। मैं निसंकोच इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। राजा जनक ने फिर महर्षि शतानंद की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, कुलगुरु, क्या आप इस प्रस्ताव को धर्मसम्मत मानते हैं? महर्षि शतानंद ने मनन के बाद सिर हिलाया, राजन, ये न केवल धर्मसम्मत है, अपितु अत्यंत शुभ है। ये चारों विवाह केवल 4 युगल नहीं, 4 दिशाओं के समागम की तरह होंगे। मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूँ। मुझे इस विषय पर महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ से चर्चा करने दीजिए। अब महर्षि शतानंद उठे और अयोध्या के गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र की ओर बढ़े। उन्होंने दोनों से यथासंभव विचार विनिमय किया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, जब संकल्प धर्म से उत्पन्न हो और उसमें भावनाओं का संतुलन हो, तो वह संकल्प ब्रह्मा इच्छा का रूप ले लेता है। यह प्रस्ताव मुझे संपूर्ण रूप से उपयुक्त प्रतीत होता है। गुरु वशिष्ठ ने सहमति में मुस्कुराकर कहा, यह विवाह प्रस्ताव केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि लौकिक और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। मैं इसे धर्मसम्मत और मर्यादित मानता हूँ। अंत में महर्षि शतानंद ने राजा दशरथ से अनुमति मांगी। राजा दशरथ ने जब राजा जनक और राजा कुशध्वज की सहमति सुनी, तो उन्होंने मन ही मन सोचा, ये निर्णय तो शुभ है, परंतु इसकी अंतिम स्वीकृति मेरे परिवार से होनी चाहिए। उन्होंने कुछ समय मांगा और वह अपने कमरे में लौटे, जहाँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उन्हें चिंतनरत देख रही थी। कौशल्या ने पूछा, क्या राजा जनक जी ने विवाह की तिथि निश्चित कर दी?
राजा दशरथ ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, पर बात अब केवल राम और सीता तक सीमित नहीं रही। राजा जनक की कन्या उर्मिला और राजा कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी व श्रुति कीर्ति, उनके लिए भी प्रस्ताव आया है कि वे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से विवाह करें। तीनों रानियां पहले तो एक दूसरे की ओर देखने लगी। फिर कौशल्या ने सबसे पहले उत्तर दिया, यदि राम और सीता का मिलन धर्म का प्रतीक है, तो इन चारों का मिलन परिवार की संपूर्णता का प्रतीक होगा। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, उर्मिला सदैव सीता की छाया बनी रही है, और लक्ष्मण, वह केवल राम का अनुज नहीं, उनकी आत्मा है। ये दो आत्माएं एक दूसरे की संगिनी बने, इससे बड़ा सुख क्या होगा? कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न की ओर देखा जो चुपचाप खड़े थे। उसने पूछा, पुत्रों, क्या तुम इस प्रस्ताव से संतुष्ट हो? भरत ने आदर से सिर झुकाकर कहा, माता, मैं इसे केवल विवाह नहीं मानता, ये तो धर्म की सेवा का माध्यम है। यदि ये सब राम भैया की प्रेरणा से हो रहा है, तो मेरे लिए इससे श्रेष्ठ कोई संगिनी नहीं हो सकती। शत्रुघ्न ने विनम्रता से कहा, मैं अपने भाइयों की सेवा में जीवन बिताना चाहता हूँ। यदि किसी कन्या को मेरे साथ ये जीवन स्वीकार्य है, तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। कैकेयी की आंखें नम हो गई। हे पुत्र, तू सच में सौम्य और शांत है। तेरे भीतर तपस्वी का तेज है। फिर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण की ओर देखा। पुत्रों, तुम क्या सोचते हो? राम ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, सीता के प्रस्ताव में जो संतुलन और करुणा है, वह किसी ऋषि की वाणी से कम नहीं। यदि ये सब गुरुजनों की अनुमति और परिवार की सहमति से हो रहा है, तो मैं इसके पक्ष में हूँ। लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला के साथ जीवन बिताना मेरे लिए सम्मान होगा। वह केवल सीता की बहन नहीं, एक तेजस्विनी आत्मा है। राजा दशरथ अब निश्चिंत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर तीनों रानियों और चारों पुत्रों की ओर देखा और कहा, आज मैं धन्य हूँ। मेरे चारों पुत्र एक ही कुल में 4 बहनों से विवाह करेंगे। यह दृश्य युगों तक स्मरणीय रहेगा। और तब उन्होंने सभा में लौटकर घोषणा की, यदि ये सब हमारे पूज्य गुरुओं की सहमति से हो रहा है, और यदि मेरे चारों पुत्र एक ही परिवार में 4 बहनों से विवाह करते हैं, तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इस प्रस्ताव को सादर स्वीकार करता हूँ। मैं राजा दशरथ, अयोध्या की ओर से राजा जनक के इस प्रस्ताव को सादर स्वीकार करता हूँ। ये केवल विवाह नहीं, 2 महान कुलों का युगांतरकारी मिलन है। वो क्षण ऐसा था जब सभा में बैठे ऋषि, मुनि, विद्वान सभी मौन हो गए, जैसे समय स्वयं इस निर्णय को सुन रहा हो। उस दिन न केवल 4 विवाहों का बीज पड़ा, बल्कि 2 कुलों, 2 संस्कृतियों और 2 राजधर्मों का दिव्य संगम भी सुनिश्चित हुआ। उस दिन जनकपुर में दीप और हर्षोल्लास के स्वर एक साथ उठे। ये केवल विवाह की तैयारी नहीं थी, ये इतिहास का निर्माण था। अगली कथा में हम प्रवेश करेंगे उस दिव्य दिवस में, जहाँ जनकपुर की पवित्र भूमि पर चारों राजकुमारों का विवाह एक ही मंडप में संपन्न होगा। ये केवल एक राजपरिवार की खुशी नहीं, बल्कि 2 वंशों का शाश्वत मिलन है। अयोध्या और मिथिला, सूर्यवंश और विदेह वंश, धर्म और करुणा का संगम। राम और सीता के साथ साथ भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति चारों युगल केवल गृहस्थ जीवन की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक ऐसा आदर्श स्थापित कर रहे हैं जहां प्रेम में मर्यादा है और संबंधों में संयम है। जनकपुर अब विवाह की रश्मियों से आलोकित है और अयोध्या इस युगांतरकारी मिलन के लिए आभारी है। ये विवाह युगों तक प्रेरणा देता रहेगा कि जब संकल्प धर्म से जुड़ा हो, जब प्रेम सेवा में बदले और जब रिश्ते आत्मा से जुड़े, तब वे केवल संबंध नहीं, युग निर्माता बन जाते हैं। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम की गौरवमय कथा और धर्म का आलोक हर जीवन को प्रकाशित कर सके। भले ही हम ये न जान सकें कि इतिहास के प्रत्येक क्षण में वास्तव में क्या हुआ था, पर रामायण की ये शाश्वत कथा हमें बार बार यही सिखाती है कि जीवन में धर्म, सत्य, करुणा और कर्तव्य का मार्ग ही वास्तविक कल्याण की ओर ले जाता है।
भगवान श्री राम आपके जीवन में धर्म, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। जय श्री राम।